नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। तो हमने कल कंप्लीट किया था सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराए थे जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और मैंने आपको सारे फॉर्मूले कराए थे। अब हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2, यानी जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आपने वो वीडियो अगर देखा नहीं है तो आप जाके पहले उसे देख लीजिए, जिससे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन में बताया था। यहाँ पे क्या है, 1/2 1/2 1/2 तीन बार है, प्लस 1/3 1/3 1/3 तीन बार है, प्लस 1 × 1 × 1 ये भी तीन बार है, -3 × 1/2 × 1/3 और 1। यानी ये फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पे 1/2 को क्या, जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन दिखता है तो 1/2 को मान लेना है ए, और आगे वाले नंबर को 1/3 को बी, और 1 को मान लेना है सी, क्योंकि इसमें तीन नंबर रिपीट हो रहे हैं, 1/2 1/3 और 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए क्यू, ऊपर हो जाएगा इसकी जगह बी क्यू, क्योंकि ये 3 बार है। देखिए यहाँ पर ए इंटू ए, अब ए कितनी बार है, 3 बार, तो उसकी जितनी बार वो मल्टीप्लाई होता है उतनी उसकी पावर आ जाती है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए ये कितना है, सी का क्यू, ये 3abc, ये एक्चुअली ये फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिए ए कितनी बार है, 2 बार, तो A² प्लस 1/3 कितनी बार है, 2 बार, तो बी का स्क्वायर, बी इंटू बी, बी², 1 की जगह कितना है सी, तो कितना हो गया सी की पावर 2, माइनस ये कितना है ए और ये बी, तो ए बी, माइनस ये बी है और ये सी है, तो बी सी, ये क्या है सी, और ये क्या है ए और बी, मतलब ए और सी, तो ये हो जाएगा ए सी। अब देखिए क्यू का फॉर्मूला होता है, या तो आप देखिए क्यू का फॉर्मूला होता है जिसमें ए प्लस बी प्लस सी आएगा, एक ब्रैकेट में A² B² C² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, तो वो कट जाता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसी आपको ये स्टेप जब आंसर करें, क्वेश्चन करें, प्रैक्टिस हो जाए तो नहीं लिखना है। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में होता है A² प्लस B² प्लस C² माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, अपॉन में जो भी है वो लिख दीजिए। अपॉन में क्या है, A² प्लस B² प्लस C² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये इसका फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का। अब देखिए इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी। अब क्या करना है आपको, ए की वैल्यू क्या मानी थी, देखिए ए की वैल्यू तो क्या थी 1/2, बी की वैल्यू क्या थी 1/3 और सी की वैल्यू 1। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा, 2 से डिवाइड देंगे, 6 में कितनी बार डिवाइड होगा, 3 बार, 3 बन जा 3, ऊपर मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड देंगे 6 में, 2 बार, 2 बन जा 2, और इसके नीचे 1 है तो 6 ऊपर चला गया, यहाँ पर हो गया 6, इनको हम ऐड करेंगे तो 11/6, ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में। क्या करना है आपको, जो भी 3 बार रिपीट हो रहा है उसको ए मान लेना है, यहाँ पे दूसरा रिपीट हो रहा है उसको बी मान लेना है, तीसरा रिपीट हो रहा है उसको सी मान लेना है। अब यहाँ पे पुट कर देना, इनकी जगह आ गया, देखिए 3 बार है ए इंटू ए तो ए की पावर 3, ये बी इंटू बी बी की पावर 3, सी इंटू सी की पावर 3, और ये 3ab और सी, नीचे आपको ए बी सी रख देने, इसकी जगह कितना ए इंटू A² बी इंटू B² सी इंटू C² ये ए बी, ये बी सी और ये सी ए। अब आपको ऊपर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला होता है इसका ए प्लस बी प्लस सी, A² प्लस B² प्लस C² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। उनकी वैल्यू जो आपने लेट की थी यहाँ पर रख देनी है और आंसर आपका आ जाएगा। फॉर्मूले आपको मैंने कल लिखाए थे, आप जाके प्रीवियस ईयर वीडियो में देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में वहाँ पे मैंने फॉर्मूले लिखाए हैं, जाके आप नोट कर सकते हैं। आपके समझ में आ गया तो इसे नोट कर लीजिए। देखिए साथियों, इस तरह से आपको क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट की घात 3 यानी पावर, 0.8 की पावर 3, 0.7 की पावर 3, और यहाँ पे आपको वैल्यू दी है 2.016। तो आपको क्या करना है, सिंपली जब भी क्यू दिखे तो इसको ए मान लेना है, पहले नंबर को, दूसरे नंबर को आपको बी मान लेना है इस वाले को, और तीसरे नंबर को आपको सी मान लेना है।
अब इनको प्लस करके देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, तो जब इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.71 यानी 2.7। अगर हम इसमें 2 से डिवाइड देते हैं, दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड देते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर 2 से यहाँ पे डिवाइड दे दें तो यहाँ पे आएगा 1.35। इसके लिए क्योंकि यहाँ पे ये आपको एक वैल्यू दी है 1.35, तो 1.35 कैसे आया, क्योंकि ये फॉर्मूला है। तो अगर हमने इनको ऐड किया तो 2.3 बना और 2 से डिवाइड दिया तो 1.35। अब क्या करना है आपको, सिंपली देखिए, ये हो गया ए क्यू, ये बी क्यू, ये सी क्यू माइनस के ये 3abc है, क्योंकि फॉर्मूला होता है ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc। तो 3abc डिवाइड में, अब इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, और एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ये ए बी है, ए बी, और ये बी सी, ये सी ए। आपको इनका मल्टीप्लाई करके नहीं देखना, वो ये फॉर्मूला होता है सेम। अब ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 1.35 की जगह कितना आ रहा था, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो इसकी जगह कितना रख देंगे अपॉन 2। अब ऊपर इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और नीचे आपको सेम यही लिखा हुआ है यहाँ पर ए प्लस, देखिए ये 2 चला जाएगा ऊपर यहाँ पर, तो यहाँ पर रह जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। अब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2। आया आप सभी के समझ में। सिंपली आपको फॉर्मूला याद रखना है, जब भी आपको ये पता चल जाए कि ये फॉर्मूला है तो आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत भी नहीं, यहाँ आप समझ जाएंगे, क्योंकि ये नीचे वाली वैल्यू कट जाएगी ऊपर वाली वैल्यू से, तो क्या आंसर बनेगा 2। क्या करना है आपको, जब भी क्यू दिखे तो ए बी सी को अलग वैल्यू मान लेना है। अब यहाँ पर एक साथ वैल्यू दी थी 1.35, तो हमने इनको ऐड करके देखना है। जब भी ऐसी वैल्यू दो तो आपको ऐड करना है। इतना आया, वो आंसर नहीं आया 1.35, तो 2 से डिवाइड करके देख लेना है तो 1.35 आ गया। यानी इसकी जगह हमने रख दिया ए बी सी 3abc, और इसकी जगह हमने क्या रख दिया ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, क्योंकि ये सी की वैल्यू, ये ए लेट किया था, ये बी लेट किया था, ये सी लेट किया था। अब हमने ऊपर क्यू का फॉर्मूला खोल दिया, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, इससे ये कंप्लीट कैंसिल हो गया, ये 2 चला गया था ऊपर, तो आंसर कितना हो गया 2। आया आप सभी के समझ में, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर डिवाइड में एक नंबर का क्यू है प्लस दूसरे नंबर का क्यू है माइनस तीसरे नंबर का क्यू है। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो आपको इसे ए लेट कर लेना। ये हो गया ए, और अगले वाले को बी मान लेना है, 0.221 को बी, और इसे मान लेना है सी। ये हो गया सी। अब क्या करना है आपको, देखिए फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इजिकल टू 3abc। कब होता है, जब आपकी वैल्यू a प्लस बी प्लस सी कितना हो 0। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इजिकल टू हो जाता है 3abc। अगर इनमें से कोई एक माइनस का नंबर है, जैसे सपोज कर लीजिए ये सी माइनस का है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 3abc, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर माइनस का है। अगर 2 नंबर माइनस के होंगे तो माइनस माइनस प्लस का रहेगा, एक नंबर माइनस का है तो माइनस रहेगा। अगर हम इनको प्लस करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, अगर देखिए एक नंबर माइनस का है तो यहाँ पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा, 0.24 0.221 माइनस के 0.545। अब ये दो प्लस के हैं तो आप इन्हें जब प्लस करेंगे तो 3 में 2 ऐड किया 5, 2 और 2 4, और ये हो गया 5 माइनस 0.54, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। यानी इन तीनों को प्लस करने पे कितना आ रहा है 0। तो इसका क्या फॉर्मूला बन जाता है, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू का माइनस के 3abc, ये इसका बन जाता है फॉर्मूला। ऐसे आपको चेक कर लेना है, इनको ऐड करने पे अगर 0 बनना है तो हम इसकी जगह डिवाइड में क्या लिख देंगे 3abc माइनस का,
और ऊपर भी ये 3ABC है। अगर ऐसे वैल्यूज मल्टीप्लाई में दिए तो ये 3ABC होता है। 3ABC से 3AB कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया -1। अगर ये क्यूब ऊपर दिया होता तो भी ये 3ABC होता, और ये वाला नंबर अगर ये नीचे दिया है तो ये 3ABC है, क्योंकि इनको प्लस करने पे 0 आ रहा था, और 0 जब भी आ जाता है तो A³ + B³ + C³ इक्वल टू हो जाता है 3ABC। ये आपको याद रखना। और ऊपर जो कुछ भी हो वो 3ABC है, उससे कैंसिल हो जाए तो आंसर कितना आ जाएगा, -1। आया आप सभी के समझ में? आप इसे नोट कर सकते। देखिए साथियों, क्यू का हम अगला टाइप करते हैं। देखिए ये क्या है, 0.013 का क्यू, और यहाँ आपको ऐसा नंबर दिया। जब भी ऐसा दिया हो तो आपको ये नंबर देख लेना है। 343 किसका क्यूब होता है, 7 का। अगर 7 का आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आए। तो इसे तो एक लेट कर लेना। अब इसे ये हो गया 0.01713 का क्यूब, 13 का क्यूब। अब इसे क्यू कैसे बनाएंगे, क्यू में 3 के पेयर बनाते हैं। देखिए 3 का एक पेयर, 3 का एक पेयर और 3 का एक पेयर, तो ये बन जाएगा 0.007 का होल क्यूब। देखिए इन 3 का एक 0, इस 3 का एक 0 और इस 3 नंबर का 7, क्योंकि ये 7 का क्यूब है। अब सेम यहाँ पर ये क्या है, 0.013 का स्क्वायर। ये क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई है। 0.013 इंटू 0.007 का मल्टीप्लाई है। और ये क्या है, देखिए अब स्क्वायर में दो दो नंबर के पेयर बनाते, एक पेयर, दो पेयर, 3 पेयर, यानी 0 पॉइंट, इसका एक 0, इसका एक 0 और ये 7 का स्क्वायर। तो 3 डिजिट के बाद नंबर आ गया, पॉइंट आ गया, सॉरी। अब क्या करना है, इसको ए मान लेना एक नंबर को, और एक क्यू को बी मान लेना। बस यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो इसकी जगह हो गया ए और इसकी जगह हो गया बी। यहाँ पे हो गया A² - AB और इसकी जगह हो गया B²। A³ + B³ का फॉर्मूला खोलेंगे तो A + B, एक ब्रैकेट में A² - AB + B², और यहाँ पर हो जाएगा A² - AB + B²। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा A + B, और A की वैल्यू कितनी है, 0.13 + 0.007। हम इनको ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर 7 में 3 ऐड किया 10, यहाँ पर हो गया 2 0 पॉइंट, तो आपका आंसर होगा 0.02। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? देखिए यहाँ पे तो क्यू था, पर यहाँ पे क्यू बनाना था। अब ये देख लीजिए, ऐसा कभी भी क्वेश्चन हो तो कितने नंबर है पीछे, 343 किसका क्यू होता है, 7 का। अब ये कैसे पता चली, पॉइंट कितने नंबर बाद आएगा, तो क्यू में 3 के पेयर बनाने हैं। इन 3 जीरो का एक पेयर यहाँ पे लिख लिया, इन 3 जीरो का एक पेयर यहाँ पे लिख लिया, और इन 3 नंबर ये किसके क्यूब हैं, 7 के, यहाँ पे लिखिए, तो इसका हो गया होल क्यूब। नीचे इसका स्क्वायर है, ये कितना 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 में, और 7 का, और स्क्वायर में क्या है, 2 नंबर के पेयर बनते हैं, इन 2 जीरो का एक 0, इन 2 जीरो का एक 0, और 49 का क्या होगा 7। ये नंबर इन दोनों का मल्टीप्लाई है, यानी ये फॉर्मूला है। तो इसकी जगह ए लेट कर लिया था, इसकी जगह बी, ये A² - AB + B²। A³ + B³ का फॉर्मूला खोला तो फॉर्मूला होता है A + B, एक ब्रैकेट में A² - AB + B²। इसको एज इट इज लिख दिया, इससे ये कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा, A + B। ए की जगह हमने ये माना था, बी की जगह ये माना, दोनों को प्लस कर दिया, और ये हमारा फाइनल आंसर आया। आया आप सभी के समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको इस तरह से करना, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, इस तरह से क्वेश्चन होगा। अब आपको इसमें देखना है, देखिए सबसे पहले क्या है, 0.125, यानी 0.125 ये किसका क्यूब है, 0.5 का क्यूब है ये, और एक नंबर दिया है 0.27, ये 7 किसका क्यूब होता है, 3 का, 3 नंबर बाद पॉइंट है, यानी 0.3 का ये क्यूब है। आपको यहाँ से पता करना है ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 0.5 0.5, यहाँ पे 0.9 0.9, और यहाँ पे 0.15। अब क्या करना है, इस नंबर को तो आपको ए लेट कर लेना है, और इस नंबर को आपको बी लेट कर लेना है, यानी कि इस 0.5 की जगह क्या है, ए, तो यहाँ पर ए इंटू ए। देखिए यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, तो ए का ए में किया 2 बार,
इसका मतलब क्या है 0.9 का 0.3 इंटू 0.3। 0.9 को क्या 0.09 को क्या लिख सकते हैं 0.3 इंटू 0.3 और 0.3 की जगह हमने क्या मान लिया बी, तो ये हो गया बी का स्क्वायर। 0.15 किन दो नंबर का मल्टीप्लाई है 0.5 और 0.3, यानी ये ए है और ये बी है, इन दोनों का ये मल्टीप्लाई। ये किस इसकी जगह ये किसका क्यूब है तो इस ए यानी कि 0.5 का क्यूब कितना है 0.125 और इसकी जगह हमने क्या माना है 0.5 की जगह ए, यानी ये ए का क्यूब है और ये किसका क्यूब है ये बी का। तो आपको बस ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला ओपन करना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला खोलेंगे ए प्लस बी, आया आपके समझ में, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 1 अपॉन ए प्लस बी और ए की जगह कितना है देखिए वहाँ पे 0.5 और बी की जगह 0.3, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 0.8। ये भी आंसर हो सकता है, अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा नीचे 8, 2 से कैंसिल करेंगे ये 5 बार और ये 4 बार, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आया आप सभी के साथ पॉइंट में, तो आप 4 का 5 में डिवाइड दे दीजिए, पॉइंट में आ जाए। क्या करना है कैसे समझना है इस क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पे 0.5 0.5 2 बार है और नीचे 0.125 है, तो 0.125 यानी 125 किसका क्यूब होता है 5 का, तो हमने 0.125 किसका क्यूब है 0.5 का, क्योंकि पॉइंट 3 नंबर वाले उसका क्यूब है, तो इसकी जगह तो हमने ए मान लिया है। और 0.07 किसका क्यूब है बी 0.3 का, तो उसकी जगह बी मान लिया। और यहाँ पर फिर हमने पुट किया है देखिए 0.5 यानी ए इंटू ए स्क्वायर। 0.09 को क्या लिख सकते हैं 0.3 इंटू 0.3 और 0.3 की जगह क्या माना है बी, तो बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 0.15 किसका मल्टीप्लाई है 0.5 और 0.3, तो इसकी जगह हमने ए और बी रख लिया। अब यहाँ पे 0.15 किसका क्यूब है 0.5 का और 0.5 की जगह हमने क्या माना है ए, तो ये हो गया ए का क्यूब। और 0.07 किसका क्यूब है 0.3 का, तो उसकी जगह हमने क्या माना है बी का क्यूब। हमने सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर दिया, इससे ये कैंसिल हो गया 1 अपॉन ए प्लस बी बचा। अब ए की जगह आपने माना था 0.5 और बी की जगह माना था 0.3, इनको प्लस कर लिया, पॉइंट हटाया ऊपर 0 लगा दिया, 2 से ये कैंसिल कर दिया 5 बार और ये 4 बार, आगे भी कैंसिल कर सकते हैं। आगे देखिए पॉइंट में अगर आंसर आए तो इससे कैंसिल करेंगे 4 1 जा 4 पॉइंट 1 बचेगा 4 2 जा 8 4 5 जा 20, तो 1.25 पॉइंट में आपका आंसर आ जाएगा। आया आप सभी के समझ में, इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऐसे समझ के करना, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, अगर आप इन्हें ऐसे ही सॉल्व करते हैं जैसे 82 है प्लस 28 का स्क्वायर, अगर आप इन्हें प्लस करके स्क्वायर करेंगे तो आपको बहुत टाइम मिलेगा। देखिए 82 और 28 दो ही नंबर हैं इसमें, तो आपको एक नंबर को तो ए लेट कर लेना है और दूसरे नंबर को बी लेट कर लेना है। अब यहाँ पे रखिए इसकी जगह हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ये ए है और ये बी है। तो ये एक फॉर्मूला है, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी है तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है 4, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। आया सब सभी के समझ में, ये फॉर्मूले मैंने कल कराए थे और मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर में रह नहीं सके। तो ये एक फॉर्मूला है, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे ए बी है तो इसका आंसर डायरेक्ट 4 लिख सकते हो, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर। आया आपके समझ में, आप इसे सॉल्व नहीं करना है आपको, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों इस तरह का क्वेश्चन है, अभी मैंने कराया था। देखिए यहाँ पर 2.23.17 प्लस 19.12 का होल स्क्वायर प्लस, अभी पिछले क्वेश्चन में माइनस था अब आ गया प्लस 23.17 माइनस 19.2, दो ही नंबर दिख रहे हैं तो आपको एक को ए लेट कर लेना है, सॉल्व नहीं करना। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतने बड़े नंबर का स्क्वायर करना थोड़ा टफ पड़ जाता है। तो इसकी जगह हो गया ए और ये इसकी जगह बी,
उसका होल स्क्वायर, बीच में प्लस है, प्लस लगाइए, इसकी जगह हमने माना a और उसकी जगह b, उसका होल स्क्वायर है, तो ये हो गया होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये a है तो a इंटू ए, तो क्या हो गया ए स्क्वायर, प्लस b, ये b, तो b इंटू बी, बी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला है, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस हो रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर है और डिवाइड में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसका हमेशा आंसर 2 होता है। आपको सॉल्व करने की इसे नीड नहीं, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस हो रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर में और डिवाइड में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो उसका डायरेक्ट आंसर 2 होता है। अगर यहाँ माइनस होगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और डिवाइड में a भी होगा, तो उसका आंसर 4 होगा और इस क्वेश्चन का आंसर 2 होता है अगर यहाँ पर प्लस है तो। आया आप सभी के समझ में? तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आपको इसे सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर लिखा है 1.93 और यहाँ पे 19.3 और यहाँ है आपका 0 पॉइंट, ये है 1.93, यहाँ पर आपका 2.07 और नीचे आपको तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 1.93 का स्क्वायर है माइनस 2.07 का स्क्वायर है और नीचे आपको ऐसे लिखना है 1.93 माइनस 20/7। मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इनके स्क्वायर माइनस हो रहे हैं तो इसे एक ब्रैकेट में प्लस बार लिखते हैं और दूसरे ब्रैकेट में माइनस बार। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार ब्रैकेट में आपको प्लस में कर देना है दोनों को और दूसरे ब्रैकेट में माइनस। तो देखिए सेम, इसे एक बार तो प्लस कर लेंगे एक ब्रैकेट में और एक बार इसे माइनस कर लेंगे अगले ब्रैकेट में। डिवाइड में आपका जो भी नंबर है वो लिख लीजिए, 1.93 माइनस 2.07 यानी 2.07। अब देखिए यहाँ पर ये एक जैसे नंबर है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा, ये बचेगा। आप इसे ऐड कर लीजिए, यानी 1.93 प्लस 2.07 ये बचेगा। अब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 004, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। आपको इस तरह से क्वेश्चन करने हैं ये। देखिए यहाँ ये 2 बार था, ये भी 2 बार था, तो यानी इसका स्क्वायर 1.93 का स्क्वायर माइनस 2.07 का स्क्वायर और नीचे सेम नंबर था, ऐसे ही लिख दिया। अब एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसे एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों बचेंगे, इनको प्लस कर लेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा 4। ऐसे क्वेश्चनों में मेन रोल होता है फॉर्मूले का, आपको फॉर्मूले याद रखने, तो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ जिससे आपको फॉर्मूले याद हो जाए, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए 0.03 का स्क्वायर, 0.51 का स्क्वायर, 0.083 का स्क्वायर। अब सेम क्वेश्चन है, एक पॉइंट बढ़ गया है, यानी 0.003 का स्क्वायर, 0.0051 का स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे स्मॉल नंबर कौन सा है, 0.03 की 0.003, तो 0.003 जो भी स्मॉल नंबर है उसे आपको ए में ए लेट कर लेना है, 0.03। अब इसका ही सेम क्वेश्चन सेम है 0.03, तो बोथ साइड आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर हो जाएगा 10a और यहाँ पर ये पॉइंट इधर खसक जाएगा, यानी 0.03, क्योंकि हमें सेम क्वेश्चन। अब देखिए जो भी छोटा नंबर है b, सेकंड नंबर को 0.051 इसको लेट कर लेंगे 1। अब इसके ऊपर देखिए 0.51 है, अब 0.51 लाने के लिए क्या करेंगे, इधर 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर 10 का, ये 10 का करेंगे तो एक जीरो कम हो जाएगा, यानी 0.51 रहेगा। ऐसे इस नंबर को सी लेट कर लेंगे 0.0083। अब देखिए इसके ऊपर ही क्या है 0.083, तो एक पॉइंट कम करना है, एक पॉइंट कम करना है तो बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 10c, तो 0.1 कम हो जाएगा तो 0.083। आया आप सभी के समझ में? सेम नंबर है, बस पॉइंट ही ज़्यादा है किसी में, तो ऐसे क्वेश्चन में छोटे नंबर को आपको ए लेट करना है और फिर देख लेना है कौन सा बड़ा नंबर है। अब जितना बड़ा नंबर है यहाँ पे क्या था
एक पॉइंट कम करना था 10 से मल्टीप्लाई, 2 करने हो आपको तो 100 से मल्टीप्लाई। तो इसकी जगह कितना आ जाएगा 10a का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए ये कितना है 10b, यानी 10b का स्क्वायर प्लस और 0.083 क्या है 10c, तो यहाँ पर हो जाएगा 10c का स्क्वायर। इसको क्या माना है a, तो ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और ये c स्क्वायर। ऊपर से देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, 100a स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और b का b स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और c का c स्क्वायर, और नीचे सेम नंबर ऐसे लिख देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ऊपर देखिए सब में क्या है 100 100 कॉमन आ रहा है तो 100 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और नीचे भी क्या रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 100। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से करना है क्वेश्चनों को। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है 0.03 और यहाँ पर एक पॉइंट बढ़ गया, एक पॉइंट बढ़ने का मतलब 10, तो बड़े नंबर में 10 लगा देना, तो यहाँ पे 10 आएगा, यानी 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, वो बाहर आ जाएगा, बाकी सब नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आया आप सभी के समझ में। इस तरह से करते हैं इन क्वेश्चनों को। छोटे नंबर को आपको ABC मानना है, फिर उनसे बड़ा नंबर बनाना है आपको। जैसे ये छोटा नंबर था, इससे बड़ा नंबर बनाया आपने 10 का मल्टीप्लाई करके, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देख साथियों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको इस तरह का पैटर्न आएगा। इस तरह के पैटर्न में क्या करना है, देखिए 4.6 की पावर 4 प्लस 5.4 की पावर 4 इंटू ये इन दोनों का मल्टीप्लाई है और उसका होल स्क्वायर। यहाँ पे 4.6 की पावर 2, 5.4 की पावर 2, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई है। तो जब भी पावर 4 आए आपको इस तरह से क्या करना है, एक नंबर को a लेट कर लेना और दूसरे नंबर को b लेट कर लेना है। सिंपल काम करना है। अब इसके लिए कितना हो जाएगा a की पावर 4, इसको हमने b माना है तो b की पावर 4, और ये इन दोनों का इंटू ही है, यानी a b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर सेम। अब यहाँ पे ये क्या है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और ये a b है। तो देखिए इसका ये फॉर्मूला होता है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, a स्क्वायर b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। क्या करते हैं, इस पे आधी पावर करके एक बार तो इन्हें प्लस में लिख देते हैं a b, और एक बार क्या करते हैं इसको दोबारा से आधी पावर करते हैं a की पावर 2 b की पावर 2 माइनस a b आता है। यहाँ पे क्या करना है, जब भी पावर 4 हो तो पावर 2, यहाँ पे पावर 4 है पावर 2, एक बार प्लस का a b आएगा, पावर 2 प्लस पावर 2 एक बार माइनस का a b आएगा, और नीचे सेम जो है स्क्वायर का ऐसे लिख देंगे a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ए बी। प्लस वाले से प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। अब a की वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू क्या मानी थी 4.6, तो 4.6, b की वैल्यू क्या मानी थी 5.4 और c की वैल्यू 4.6 इंटू 5.4। अब देखिए 4.6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 221.16। मैं आपको स्क्वायर की क्लास कराऊंगा, उसमें आप स्क्वायर सीखना। इसका स्क्वायर करेंगे तो 29.16, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन दोनों का मल्टीप्लाई 24.84। अब आप इनको अगर प्लस करते हैं तो आप पहले इन दोनों को प्लस करना है, फिर इन दोनों को माइनस करना है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 32.05। इसमें से आप अगर ये माइनस करते हैं तो अगर आप इन्हें 50.32 में से 24.84 माइनस करेंगे तो आपका 25.2848 आंसर आएगा, 48। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो आपको इस तरह से करना है। देखिए a की पावर 4, b की पावर 4 और ये a इंटू बी है, उसका स्क्वायर है तो a स्क्वायर b स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला होता है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसे एक बार आधी पावर करके प्लस में लिखना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, और दूसरे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। स्क्वायर के साथ तो प्लस रहेगा, ab के साथ प्लस माइनस आएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, ये बचा। फिर हमने a
ए को क्या माना था 4.6 और बी को 5.4, उनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी, उन दोनों का मल्टीप्लाई जो भी बचा है, इसका स्क्वायर किया 21.16, 5.4 का स्क्वायर होता है 29.16, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 24.84, पहले इनको प्लस किया है फिर इसको माइनस कर दिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, कितना आंसर आ गया ये आया आप सभी के समझ में, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, हम और प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। क्या करना है, देखिए 10.4 की पावर 4, 10.7 की पावर 4 और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई है और इसका होल स्क्वायर। तो इस ऐसे क्वेश्चन में मैंने अभी समझा क्या करना है, एक नंबर को आपको मान लेना है ए और एक नंबर को आपको मान लेना है बी, ठीक है जी। अब क्या करना है, अब यहाँ पे पुट करना है, इसकी जगह रखेंगे ए की पावर 4, इसकी जगह बी माना है तो बी की पावर 4 प्लस ये ए और बी का इंटू ही होता है और उसका स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा ऐसे करके। ऐसे ही यहाँ पे इसको ए माना है तो ए स्क्वायर प्लस इसको बी माना है तो बी स्क्वायर माइनस ये इन दोनों का इंटू है तो ये ए बी। अभी अभी मैंने बताया था ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, आधी पावर करनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार आएगा ए प्लस बी प्लस में दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के साइन चेंज नहीं होंगे, सिर्फ ए बी का साइन चेंज होगा, यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी, डिवाइड में जो भी लिखा है वो लिख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इससे ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए, अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जब भी आपको यहाँ माइनस दिखे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और आपको इसको प्लस कर देना है, और जब अब यहाँ पे प्लस दिखता है, अगर प्लस दिखे तीनों में तो माइनस का बचेगा ऊपर, यानी इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर माइनस ये आया आप सभी के सामने, क्योंकि यही बचा। अब इसका क्या है, 10 पॉइंट ए की जगह क्या था 10.4, बी की जगह क्या था 10.7 और सी की जगह क्या था, सी ए बी की जगह कितना है, ये रहा, ये ए बी है। अब इसका स्क्वायर करेंगे 10.4 का तो आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा 0.10816। देखिए स्क्वायर में एक नंबर बाद पॉइंट है तो आंसर में 2 नंबर बाद आ जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 11449। देखिए यहाँ पे एक नंबर बाद पॉइंट है और स्क्वायर हो रहा है तो आंसर में 2 नंबर बाद पॉइंट आ जाएगा, प्लस के 11128। अब इन सबको प्लस करेंगे तो इन सबको जब प्लस करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसको प्लस किया तो 3.98। देखिए इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 को इसमें ऐड करेंगे, 15 में अगर 8 ऐड 23 यानी 93, ये हो जाएगा आपका आंसर। आया आप सभी के सामने। अब इसे डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। देखिए यहाँ पर 4 पावर है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पे 1। देखिए आधी पावर हो रही है, क्या हो रही है, आधी पावर, ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी, जिधर भी आधी पावर हो। अब यहाँ पे चेक करना है, जहाँ पे आधी पावर हुई यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे माइनस है तो सीधा यहाँ पे इसका स्क्वायर लिखना है, प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर ही लिखना है हमेशा, पावर 4 में आधा कर देना है, और यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ ये प्लस में लिख लेना है, और इसको आपको आंसर लेके आएंगे तो 333.93 स्क्वायर करके। अगर यहाँ पे प्लस होता तो पावर क्या करते, इसकी पावर आधी लिखते, इसकी भी पावर आधी लिखते, यहाँ पर माइनस लिख देते। ये डायरेक्ट है, आया समझ में, ये आपको डिटेल में ये डायरेक्ट है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आया आप सभी के समझ में, तो आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए प्यारे साथियों, आपने देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चन आप ज़्यादातर छोड़ के आ जाते हैं। अब ये आपको डिफ़िकल्ट लग रहा हो, ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं होते, ये क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और ये सबसे ईजी पड़ते हैं। देखिए 1/4 प्लस, अब यहाँ पे ये देखिए मैंने आपको अभी बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहाँ पे वही हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो इसमें आपको फॉर्मूला लगा लेना, एक बार इन्हें प्लस कर लेना है और एक बार इन्हीं को माइनस कर लेना है, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट प्लस माइनस करके सीधा आंसर लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ब्रैकेट क्लोज, जो भी नंबर है उसे एज इट इज लिख लेना है। देखिए इस स्टेप को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपको जब पता पहले से जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि एक बार प्लस होगा एक बार माइनस, तो डायरेक्ट एक बार प्लस इंटू एक बार माइनस। यह भी अब सबको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कितना है 1.05 और यहाँ 1.05 की पावर 2, यहाँ एक, तो एक पावर हटा देंगे यानी एक को बाहर लिख लेंगे, तो यहाँ पे एक पावर रह गई यानी 1.05 प्लस एक ये रह गया 27.65। अब देखिए ये हो गया 1/4 प्लस, एक बार अब इनको प्लस करेंगे, तो जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर जब इनको प्लस करेंगे तो 5 और 5 10 और ये 7 और 8 को 20 में ऐड करेंगे 28 इंटू, अगर इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 35 में से 35 गया 0 और 20 में से 8 गया तो 12, मल्टीप्लाई कितने के साथ हो रहा है 0.0175। देखिए जब आप इस स्टेप को नहीं करेंगे तो आप इस स्टेप को डायरेक्ट कर सकते हैं, जब आपको पता है एक बार प्लस होगा एक बार माइनस तो डायरेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1.05 इनको जब प्लस करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 28.7। ठीक है 28.7 से 28.7 कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा। अब 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1/4 12 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का 5 में करेंगे 60, 6 कैरी यहाँ आ जाएगा, 12 का 7 में करेंगे 84, 6 ऐड करेंगे 90, 9 यहाँ पे आ जाएगा, 12 बन जाए 12 और 9 कितना होगा 21। अब कितने नंबर बाद पॉइंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। ये हो गया 1.05। देखिए पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, ये 2 नंबर बाद पॉइंट है, ये भी, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 7 से कैंसिल कर देते हैं, 7 से ये 3 बार कैंसिल हो गया और 7 से ये 7 बन जा 7, 3 बचा, 7 5 जा 15, 3 से ये 5 बार कैंसिल हो गया तो 1/5। अब इनका यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा 20। देखिए ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 5 + 4, तो फाइनल आंसर कितना हो गया 9/20। आए आप सभी के समझ में? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चनों को आप छोड़ के आ जाते हैं अपने एग्जाम में, तो छोड़ने नहीं है इन क्वेश्चनों को, सिर्फ ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको एक बार इनको प्रैक्टिस कर लेना है जिससे आपको ये इजी लगे। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर A20.35 का स्क्वायर -8.3, तो मुझे पता था ये एक बार ऐड होंगे, इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना। ऐड किया डायरेक्ट 28.7 और इनको माइनस किया डायरेक्ट 12 और मल्टीप्लाई ये, अब यहाँ पे ये 2 बार आ रहा है, ये एक बार, तो एक बार हमने बाहर निकाल दिया, तो अब यहाँ पे कितना रह गया, एक बार यहाँ पे रह गया और ये रह गया। अब इनको ऐड करेंगे तो 28.7, इससे ये कैंसिल हो गया 12 का डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ गया। फिर हमने इसको कैंसिल आउट कर लिया, 7 से 21 3 बार और 105 15 बार, फिर 3 से 15 5 बार, इन दोनों को एलसीएम ले लिया और ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया बहुत ही ईजी वे में, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो आप इन क्वेश्चनों को आराम से करने लग जाएंगे। मैंने आपको इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जिससे आपको किसी भी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी ना लगे। अगर आपको डिफ़िकल्टी लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। तो आज हम यहीं स्टॉप करते हैं, सिंप्लीफिकेशन हमारा ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अलजेब्रा। तो अलजेब्रा के क्वेश्चन आपको ज़्यादातर सारे एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मिलते हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे दीजिए आप, यूपी पुलिस, एसएससी, एमटीएस, एसएससी, सीजीएल, रेलवे में तो भर भर के आते हैं। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम सीजीएल तक का देख लेंगे, उसमें आपको अलजेब्रा का क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा और बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन। तो मैंने आपको इन 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कराया अच्छे से। अगर आपको अच्छा लगे हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे किसी की हेल्प हो सके और उसमें एक अच्छी डायरेक्शन मिल सके अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और आप भी अपने सपनों को पूरा करें, हमेशा स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, मस्त रहें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद।